जैसा नाम है वैसे ही महाराज स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव, कभी किसी को कष्ट नहीं देते। यदि कोई एक बार उनसे गलत भी बोल देता है तो उसे टाल देते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन कभी किसी से महाराज मैया सुशीला ने झगड़ा नहीं किया। यही तो महाराज एक सुसंस्कारवान संतान की पहचान होती है। बेटा हो या बेटी हो, दोनों की पहचान, दोनों की परख जवानी में महाराज विवाह होने के पश्चात लगती है। जिस समय तरुण अवस्था होती है मेरे प्यारे, यदि बेटी खानदानी होगी ना तो अपने बाप की इज्जत को संभाल के रखेगी। जहां जिसके साथ वो विवाह कर देंगे वहीं रहेगी। और जो संतानें महाराज नाकारा और निकम्मा होती हैं, उन्हें अपनी ना इज्जत से मतलब है ना घर वालों की इज्जत से। उन्हें तो अपने शरीर के इस भोग विलास की जरूरतों को पूरा करना है, उससे ऊपर उठकर ना उन्हें कभी सोचा ना ही आगे सोच रहे। कहां जा रहा है ये सम्मान? ध्यान रहे मेरे प्यारे। मैया ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। यदि कोई दो शब्द भी अपशब्द बोल देता है तो मैया उसे क्षमा कर देती है, कहती है कोई बात नहीं। एक बार मैया ने सुदामा जी से कहा, हे प्राणनाथ, आप ही बताया करते थे कि बचपन में गुरुदेव के आश्रम में हमारी द्वारकाधीश से मित्रता थी। बोले हाँ, तो उनके पास चले जाओ। जैसे ही इतने शब्द कहे तो महाराज सुदामा जी रोने लगे। कहा, हे प्राण प्रिय, मैं मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अपने मित्र के दरवाजे पर मांगने के नाम से नहीं जाऊंगा। ध्यान रखो, भाव देखो महाराज। और आजकल के मित्रों को देखो। आजकल हमारी माताएं बहनें महाराज व्हाट्सएप फेसबुक पर मित्रताएं करती। दिस इज ए नॉट इंडियन कल्चर माय डियर। ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है, ना ही हमारे संस्कार है। हमारे संस्कार, हमारे शास्त्र जिस चीज की आज्ञा दें हमें वही करना चाहिए। जिन चीजों का हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने निषेध कर दिया है, उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनका अध्ययन। क्या हर्ज है? महाराज मित्रता उससे करो जो तुम्हारे दुख में सबसे आगे खड़ा हो और सुख में तुम्हारे सबसे पीछे खड़ा हो। मित्र की पहचान ही है महाराज ये। मित्र, इत्र और चरित्र जब गिरते हैं तो महाराज दाग छोड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता मेरे प्यारे ना कभी किसी ने की थी, ना की है और ना आगे होगी। मित्रता के नाम पर धब्बा लगा रहे हो। पहले मित्रता का अर्थ समझिए, उसका मतलब समझिए। अच्छा आप ही बताइए, क्या आज के समय में हमारा कोई ऐसा मित्र हो सकता है जैसा भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता? बोलो।
नहीं हो सकता। तो फिर क्यों इन कचड़ों में पड़ते हो? और जब महाराज पढ़ते हो तो मेरे प्यारे देखा होगा 35-35, 36-36 टुकड़े होकर महाराज सूटकेस में पैक होकर के फ्रिज में लग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। और कहते क्या हो कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे डूब मरना चाहिए तुम्हें। जिस देश के अंदर महाराज एक 5 वर्ष की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? आज के जो पीढ़ी है महाराज, वो निरंतर पतन की तरफ अग्रसर हो रही है। ये नतीजा किसका है कि हमने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए, गुरुओं की शरण नहीं दी, संत ब्राह्मणों की संगति नहीं करने दी। यदि हम अपने बेटा बेटी को सत्संगति में भेजते, सत्संग में भेजते, भगवान की कथा में भेजते, बुजुर्गों को द्वारा संस्कार दिलवाते, तो आज ये नौबत ही ना आती मेरे प्यारे। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और जैसा करोगे वैसा तो महाराज भोगना पड़ेगा। कहा भी है कर्तव्यम सुभोगतम, जैसा करोगे मेरे प्यारे वैसा भरना पड़ेगा। अब भी समय है महाराज, सुधर जाओ। विधर्मी तो महाराज इसी चाल में रहते हैं, पहचान नहीं कर पाती हमारी बहन बेटियां। कलावा भी बांधते हैं, तिलक भी लगाते हैं, अब तो चोटी भी रखाने लगे महाराज। पूरा हिंदू होने का दिखावा करते हैं और हमारी सनातन धर्म की बहू बेटियों को फंसाते हैं।